राजस्थान में पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इम्पैक्ट मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस ऐप के माध्यम से पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किए गए सोनोग्राफी केंद्रों के निरीक्षण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपलोड होगी, रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं। रजिस्टर्ड सोनोग्राफी सेंटर के संचालक भी अपनी प्रतिदिन की रिपोर्ट और गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी के समय भरे जाने वाला एफ एंट्री फॉर्म उसके माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से वो भी किया जा सकता है। साथ ही ऐप में फीडबैक सिस्टम भी विकसित किया गया है। सोनोग्राफी का जो संचालक है वो फीडबैक ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। राजस्थान में 3600 निजी और सरकारी सोनोग्राफी केंद्र रजिस्टर्ड हैं, उसमें से एक्टिव 2000 के करीब हैं और इन पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर लगभग 10,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं के फॉर्म एफ ऑनलाइन इंदराज किए जाते हैं। राजस्थान में भ्रूण हत्या पर अंकुश लगे, पीसीपीएनडीटी एक्ट जिस भावना से बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, उसकी प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए ये मोबाइल ऐप का आज हमने शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से राजस्थान में बेहतर तरीके से इस अधिनियम की पालना होगी, इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हो सकेगी। भागदौड़ वाली जिंदगी और कोरोना काल में अपने आप को फिट रखने के लिए लोग अनेकों तरह के जतन कर रहे हैं। वहीं अपने आप को भी फिट रखना बेहद जरूरी है। अपने आप को फिट रखने के संदेश को चरितार्थ करते हुए सवाई माधोपुर के जिला पुलिस अधीक्षक को आसानी से देखा जा सकता है, जहां पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी अपनी पत्नी के साथ साइकिलिंग कर लोगों को फिट इंडिया का संदेश दे रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी साइकिलिंग करते हुए ओलवाड़ा बनास नदी मार्ग से करीब 35 किलोमीटर दूर मलारना स्टेशन पुलिस चौकी पहुंच गए। पत्नी भी उनके साथ अलग अलग से साइकिल चलाते हुए पहुंची। जैसे ही पुलिस अधीक्षक अपनी पत्नी के साथ साइकिल से मलारना पुलिस चौकी पहुंचे, वैसे ही एसपी व उसकी पत्नी को साइकिल पर चौकी पर देख चौकी स्टाफ हैरान रह गया। पुलिस अधीक्षक के चौकी पर पहुंचने की जानकारी के साथ ही मलारना डूंगर थाना अधिकारी तुरंत चौकी पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अपने काम को अंजाम देना नहीं भूले और गुर्जर महापंचायत को लेकर थानाधिकारी व चौकी इंचार्ज से लंबी मंत्रणा की और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने पत्नी संग 35 किलोमीटर साइकिलिंग कर आमजन सहित पुलिस कर्मियों को फिट रहने का संदेश दिया। सवाईमाधोपुर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी युवा हैं और अक्सर फिट रहने के लिए साइकिलिंग करते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिन के दौरे पर बीकानेर रहे। इस दौरान उन्होंने अनाज मंडी में व्यापारियों और किसानों से केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए कृषि विभाग चर्चा की। इस दौरान वहां मौजूद व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह विधेयक किसान हितैषी है और इस विधेयक से व्यापार बढ़ेगा। केंद्र में भाजपा नीति सरकार ने किसानों के हित के सहायसी निर्णय लिया। इससे किसानों को वन नेशन वन मार्केट मिला। किसान मंडी के बाहर देश में कहीं भी अपनी जिन्सों को बेच सकेंगे। उन्होंने किसानों को वैश्विक स्तर पर जरूरत के मुताबिक खेती करने की नसीहत देते हुए कहा कि इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इस दौरान व्यापारियों की ओर से मंडी में टैक्स और मंडी के बाहर बिना टैक्स के सवाल पर उन्होंने कहा कि आने वाले 6 महीने में मंडी टैक्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इस दौरान राजस्थान सरकार की ओर से नए कानून को लाए जाने की चर्चाओं के बीच उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कानून नहीं ला सकती। मीडिया से बातचीत के दौरान गजेंद्र सिंह ने कहा कि व्यापारी और किसान केंद्र सरकार के अध्यादेश से संतुष्ट हैं और कुछ लोग प्रायोजित तरीके से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। पुण्य से जो नहर आई उस क्षेत्र को छोड़ दें, बाकी पूरे क्षेत्र में जिस तरह की परिस्थिति थी और उस परिस्थिति के नाते कि हर साल लगभग साल में 10 साल में 8 साल 9 साल अकाल पड़ता था, लेकिन हर एक ऐसे दुर्भिक्ष के समय, अकाल के समय और कोई कठिन परिस्थिति के समय हम अपने घर परिवार में बुजुर्गों से जाकर के निश्चित रूप से अगर चर्चा करें तो हमको इस बात की जानकारी मिलेगी कि गांव में जो जागीरदार थे, जो ठाकुर साहब थे, वो लोग पूरे गांव की उस दुर्भिक्ष के समय या कठिन परिस्थिति के समय पूरे गांव की सार सामान चिंता, उनको भोजन मिले, इसकी करते थे। अब विरोध क्यों की बात पे आते हैं?
जैसे सीएए पर आशंका से आंदोलन हुए, उसी तरह इस पे ज़मीन की हक और एमएसपी को लेके जो आशंकाओं में हरियाणा और पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं वो आशंकाओं पे आधारित है। मैं मूल बात पर आता हूँ। जो आशंकाओं पे हम न तो आंदोलित हैं न हम आशंकाओं से गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी जब खड़ी हुई अपने पैरों पे तो मध्यम वर्गियों की और छोटे व्यापारियों की पार्टी माना जाता था। जब हमारे 2 सांसद थे उस वक्त में, और जब हमारे सांसद नहीं थे तब भी। आज व्यापारियों में गुस्सा किस बात का? कृषि मंत्री तोमर साहब जब विधेयक पेश करते हैं, इस कानून को पेश करते हैं,